मैं शिवाय बोलो श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में ये कथा बताई गई है। ओम नमः शिवाय। सुपीरिया नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का भक्त था। वह निरंतर उनके आराधन, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य भगवान शिव को अर्पित करता। मन, वचन, कर्म से भी वह पूर्णतः शिव अर्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी यह शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार से भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता कि उस सुपीरिया की पूजा अर्चना में कैसे विघ्न पहुँचे। एक बार सुपीरिया नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने अवसर देखकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद में डाल दिया। सुपीरिया कारागार में भी अपनी नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुपीरिया के विषय में ये समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रोधित होकर कारागार में आ पहुंचा। सुपीरिया उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर से उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर। इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भगत सुपीरिया वैश्य की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुण नामक महाभयानक राक्षस क्रोध से एकदम बावड़ा हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों को सुपीरिया वैश्य तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुपीरिया उसके इस आदेश से जरा भी विचलित नहीं हुआ, भयभीत भी नहीं हुआ। वह एक निष्ठ भाव से, एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से इस विपत्ति से पुकारने लगा। भगवान शिव को पुकारने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी मुझे इस विपत्ति से अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर सिंहासन पर भगवान शंकर जी उस कारागार में ही एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुपीरिया को दर्शन देकर उसे अपने पशुपात अस्त्र भी प्रदान कर दिया। उस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके महासायकों का वध करके सुपीरिया शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बहुत महिमा बताई गई है। कहा जाता है कि जो श्रद्धापूर्वक इसकी उत्पत्ति और महत्तम की कथा सुनेगा, वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। बोलो श्री सेतुबंध रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। इसके विषय में ये कथा कही जाती है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र तट के किनारे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहर कर भगवान राम जल पी रहे थे। आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तथा भगवान शिव ने रावण पर विजय प्राप्त करने का वर भी मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सबकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली।
तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी कही जाती है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहाँ बहुत से ऋषि और मुनिगण उनके दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्त का कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर से कहा, आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए, इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी यह बात स्वीकार कर हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहाँ पहुँचे, किंतु उन्हें उस समय वहाँ भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अतः वे उसका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ समय पश्चात शिव जी के दर्शन प्राप्त करके हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहाँ सीता जी द्वारा लिंग स्थापित कराया जा चुका था। हनुमान जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम से कह सुनाई। भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित किया जाने का कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़ कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे। शिवलिंग की किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ से लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न किया, फिर भी वह ज्यों का ज्यों त्यों अडिग बना रहा। उल्टे हनुमान जी ने धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छित होकर जा गिरा। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान जी के शरीर पर हाथ फेरती हुई विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पास में करवा दी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णित किया गया है। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।